के बारे में कौन गए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ हम पार्टी की बात करता हूँ। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बता रही है। अंदर खाने सब सेट हो गए। खुश क्या हम कहें, नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि चिराग पासवान की ये पार्टी की ओर से बयान आता है कि वो बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार में तो चुनाव है, लेकिन आरजेडी परिवार के भीतर कुछ और ही चल रहा है। जयचंद और लालची की बातें तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। शासन पत्र जो है तेज प्रताप को लेकर के आरजेडी ने जारी किया है पूरे 6 दिनों के बाद। अब इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 दिन किस चीज का इंतजार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो मास्टर स्ट्रोक खेला। वैसे में बहुत सारे आयोगों का उन्होंने गठन किया है और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दो केंद्रीय मंत्रियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने बौछार कर दिया है। एक जीतन राम मांझी जिनके दामाद को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पर चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो जीजा जी हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष कुमार सुमन हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने तो बौछार कर दिया दोनों ही परिवार पर। ऐसी बात नहीं है। सब देखिए, बोर्ड निगम का गठन हुआ है, सब कार्यकर्ताओं को उसमें समायोजन किया जा रहा है, मौका मिला है और हम पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग गए हैं। उसमें कार्यकर्ता ही गए हैं। बाकी दूसरी पार्टी में के बारे में कौन गए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ हम पार्टी की बात करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ कि हम पार्टी को दो लोगों का समायोजन हमारे यहाँ से हुआ है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में और भी हमारे कार्यकर्ता उसमें जाएंगे। और कार्यकर्ता जब कोई पद पर जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरे कार्यकर्ताओं में भी एक आकांक्षा जागती है और महत्वाकांक्षा, और उनको लगता है कि जब एक लोग जा रहे हैं तो हम मेरा भी नंबर आएगा और उस जोश खरोश से काम करते हैं। तो हम आपके माध्यम से पुनः धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि और भी हमारे कार्यकर्ता इसमें एडजस्ट होंगे। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट तो कुछ और ही बता रही है। अंदर खाने सब सेट हो गए। क्या सेट हो गया? चुनाव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूं निछावर होना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एनडीए के सभी घटक दलों को इसमें मिला है और हम लोग जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा शेयर ले गई हैं, तो हम लोग को भी कुछ मिला है। तो इसमें ऐसे खुश होने वाली खुश नहीं है मतलब। अब खुश क्या हम कहें, नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे जो भी मिला। लेकिन आने वाला समय में मुझे पता है कि और भी हमारे लोग विभिन्न जगह पर सरकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे निगम बोर्ड होने जा रहा है, उसमें भी एडजस्ट होंगे, ऐसे मैं समझता हूँ, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर के संतोष जी, सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच कल चिराग पासवान की पार्टी की ओर से बयान आता है कि वो बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, उनका आंतरिक मामला, इस पर मैं क्या कमेंट करूँ। एनडीए के ये दल के नेता हैं। एनडीए दल के नेता हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इच्छा होगी, अगर मुझे इच्छा होगी कि मुझे विधानसभा लड़ना है तो हम लोग को किसी को रोक नहीं सकता है, सबकी अपनी इच्छा है। अगर चिराग पासवान जी का मैंने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं सुना, उनके मुंह से मैं नहीं सुना कि वो चुनाव लड़ेंगे। ये सब एक अभी चल रहा है, बातें चल रही। हाँ, उनके जो सांसद हैं उनके तरफ से मैंने सुना है कि पार्टी के लोग ने फैसला किया, संसदीय बोर्ड ने फैसला किया और भी जो पार्टी के अहम लोग होते हैं वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़ें। क्योंकि फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने। और फैन फॉलोइंग कम है कि ज़्यादा है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर फैन फॉलोइंग है तो चिराग पासवान का ना फैन फॉलोइंग है। अब चिराग पासवान जी विधायक रहें चाहे सांसद रहें, फैन फॉलोइंग तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि विधायक बनने से बढ़ जाएगा और सांसद हैं तो कम है। उनको तो काम बिहार में ही कर रहे हैं, बिहार में आते हैं। ये कोई मामला नहीं है। मामला है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से। अगर वो लड़ना चाहते हैं, चुनाव वाकई में लड़ना चाहते हैं तो स्वागत हम लोग करेंगे, और अगर नहीं भी लड़ेंगे तो जिस स्तर पर हैं, जहाँ पर वो हैं, निश्चित तौर पर वहाँ से भी एनडीए को फ़ायदा कर रहे हैं और अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। तो सब एनडीए के सब लोगों को उनके रहने से फ़ायदा होगा, हम लोग के रहने से भी। हम लोग जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो ये नितांत उनका फैसला है। चुनाव लड़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लड़ेंगे तो भी ठीक है। बिहार में तो चुनाव है, लेकिन आरजेडी परिवार के भीतर कुछ और ही चल रहा है। जयचंद और लालची की बातें तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या वहाँ मामला है।
पारिवारिक लड़ाई चल रही है तो उनका अपना मामला है और हम लोग उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि अगर हम कुछ भी करते हैं सार्वजनिक जीवन में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग का आचरण और हम लोग का हाव भाव व्यवहार हम लोग का उस तरह से कुशल होना चाहिए और वो संवेदना सहित होना चाहिए ताकि हमारे जो जनता है जिनको हमको वोट देकर यहाँ भेजी है उस महान जनता को आहत नहीं पहुँचे। और चुनावी वर्ष है और निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, जनता आकलन करेगी और जनता समझ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। आने वाला समय में जनता वोट के माध्यम से निश्चित तौर पर जवाब। शासन पत्र जो है तेज प्रताप को लेकर के आरजेडी ने जारी किया है पूरे 6 दिनों के बाद। अब इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 दिन किस चीज का इंतजार किया गया। अब देखिए इसमें कोई सवाल होने जैसी बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया कि हम किसी को निष्कासित करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, ऑफिस है, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बोला गया होगा, चाहे किसी के द्वारा कोर्स लिखाया गया होगा, तो एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। अब उनका आंतरिक मामला है, क्यों निकाले हैं, कितना दिन में चिट्ठी दिए हैं, ये सब वो अपना समझे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, तो संतोष कुमार सुमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी बबलू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।